तो अगर एवेंजर्स के मैजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले दो नाम डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच निकल के आते हैं और एमसीयू के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में तो इन दोनों का नाम आता ही आता है। बट आज के वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और स्किल्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कौन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच के इस वर्सेस बैटल का विनर। ये डिस्कशन हम मोस्टली एमसीयू में दिखाए गए इन कैरेक्टर्स के वर्जन के बीच करेंगे और कॉमिक्स को मैं एज अ रेफरेंस की तरह यूज करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप वो सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटिएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स की पावर्स को थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं ताकि ये कैरेक्टर्स आपके दिमाग में रिफ्रेश हो और फिर ये कंपैरिजन आप आसानी से समझ पाओ। सबसे पहले बात करें डॉक्टर स्टेफन विंसेंट स्ट्रेंज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक रेप्यूटेड और इगोइस्टिक न्यूरोसर्जन था। बट एक एक्सीडेंट में उसके हाथ इंजर्ड हो गए। मेडिकल साइंस से रिजेक्ट होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मिथिकल और मिस्टिकल वेज ढूंढने लगा खुद को हील करने के लिए, जहां उसकी मुलाकात एंशिएंट वन से हुई जिसने कि उसे मिस्टिक आर्ट्स की नॉलेज दी और आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम बन गया। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट डायमेंशन से एनर्जी चैनल करता है जिससे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स लाइक शील्ड, स्वॉर्ड्स और ब्लेड्स बना सकता है और ये शील्ड्स काइसिलियस और डोरमामू और थैनोस के अटैक्स तक को सर्वाइव कर पाए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग से कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और किसी और को भी कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकता है। ये तो हो गई एक सॉर्सरर की नॉर्मल पावर्स, बट डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम है जिसने कि थैनोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दी थी और थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स के किए गए अटैक्स को इजीली काउंटर किया था। जैसे कि स्पेस स्टोन से बने ब्लैक होल को डॉक्टर स्ट्रेंज ने बटरफ्लाइज में चेंज कर दिया था। अपनी मैटर ट्रांसम्यूटेशन पावर से थैनोस को रिस्ट्रेन करने के लिए इमेजेस ऑफ इकन यानी खुद की 1000 कॉपीज बनाई थी और पावर स्टोन के अटैक को मिरर डायमेंशन से काउंटर किया था। बात जब मिरर डायमेंशन की आ गई है तो डॉक्टर स्ट्रेंज किसी को भी मिरर डायमेंशन में कैद कर सकता है और खुद को एस्ट्रल प्लेन में भी प्रोजेक्ट कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे इम्पोर्टेंट पावर है उसके स्किल्स और मैजिक एनर्जीज को चैनल करने वाला पोटेंशियल, जिसे कि वो अपनी स्पेल से चैनल करके ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकता है। तो ये तो हो गया डॉक्टर स्ट्रेंज का चैप्टर क्लोज। दूसरा बात करें स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच को अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी एक रोग एक्सपेरिमेंट के दौरान। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान स्कारलेट विच को टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स मिली जो कि बोलने में जितनी आसान लगती है उतनी ही ज्यादा डेडली होती है अपने अपोनेंट्स के लिए। स्कारलेट विच ने अब एक मूविंग ट्रेन को रोका था, इन्फिनिटी वॉर में इन स्पेस शिप्स को उठा पाई थी, सिविल वॉर में एक टावर को गिरने से रोक के रखा था और एंड गेम में 2 लेवाइथियन शिप्स को कंट्रोल कर पाई थी। एमसीयू में अभी तक सिर्फ 2 ऐसे बीइंग्स है जो कि वाइब्रेनियम को अपने हाथों से तोड़ पाए थे, एक तो थैनोस और दूसरा स्कारलेट विच। उसने अल्ट्रॉन की बॉडी से उसके हार्ट को चीरते हुए बाहर निकाला था और अल्ट्रॉन की बॉडी हम सबको पता है कि वाइब्रेनियम से बनी हुई थी। स्कारलेट विच ने थैनोस को इतना डरा दिया था कि अब वो अपनी आर्मी की परवाह किए बगैर खुद को बचाना चाहता था। स्कारलेट विच माइंड कंट्रोल भी कर सकती है, जैसा कि उसने सकोविया के लोगों और कैप्टन अमेरिका, थॉर और ब्लैक विडो को विजन्स दिखाए थे। बड़े करने के लिए उसे अपने अपोनेंट से करीब जाना पड़ता है। इसके अलावा स्कारलेट विच जो एनर्जी चैनल करती है उससे वो फिजिकल अटैक्स भी कर सकती है और यहाँ तक कि थैनोस की स्वॉर्ड को जो कि तब तक अनब्रेकेबल लग रही थी को स्कारलेट विच ने सिर्फ अपने एक एनर्जी ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो आई होप ये दोनों कैरेक्टर्स आपके दिमाग में रिफ्रेश हुए होंगे। सो लेट्स सी कि 1-on-1 बैटल में किसका पलटा भारी पड़ेगा। तो देखो, अगर आप ये वीडियो वांडा विजन टीवी सीरीज देखने से पहले या देखने के बाद देख रहे हो तो डोंट वरी, इस वीडियो में कोई स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं और इस बैटल को मैंने ऐसे डिस्कस किया है कि वांडा विजन में वांडा की पावर्स या फीट्स को मैंने पहले ही इंक्लूडेड रखा है, वो आप वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कैसे। तो देखो, ये दोनों ओपोनेंट्स मैजिक का यूज करते हैं, चाहे स्कारलेट विच की पावर्स को अभी मैजिकल ना कहा गया हो, बट आपने अगर नोटिस किया होगा तो इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स यूज करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज एनर्जीज को डिफरेंट वेपन्स में चैनल करता है और वांडा भी कुछ ऐसी टाइप की एनर्जी को मैनिपुलेट करती है टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस यूज करने के लिए। जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की एनर्जी ऑर्डर्ड स्पेसिफिक वे में होती है, वहीं स्कारलेट विच जो एनर्जी यूज करती है वो केओस या डिसऑर्डर्ड फैशन में होती है। इसीलिए कॉमिक्स में भी स्कारलेट विच के मैजिक को केओस मैजिक कहा गया है। होप यहाँ तक सब क्लियर है। तो डेफिनेटली रॉ पावर में स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे है, क्योंकि हमने देखा है कि स्कारलेट विच ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी चैनल कर सकती है और अपनी पावर्स यूज करके उसने कुछ ऐसी फीट्स दिखाई है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी तक शो नहीं की है एमसीयू में। अगर बात करें स्कारलेट विच
विच के रॉ पावर में तो उसमें आता है कि उसने एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय किया, साइमल्टेनियसली दूसरे साइड से 5 इन्फिनिटी स्टोन्स को रोक के रखा था। थैनोस के छक्के छुड़ाए और एवेंजर्स 1 में हमने देखा कि हल्क को कितनी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ी थी एक लेविथन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा स्कारलेट विच ने थैनोस के ब्लेड को सिर्फ एक हिट से तोड़ डाला था और वाइब्रेनियम को अपनी टेलीकाइनेसिस से चीर डाला था। स्कारलेट विच ने थैनोस के ब्लेड और उसके अटैक को रोका था, जहां पर डेफिनेटली थैनोस एडवांटेजियस पोजीशन में था और इसी तरह इसी पोजीशन में थैनोस थॉर को ओवरपावर कर रहा था। बट स्कारलेट विच के सामने थैनोस फेल हो गया। तो इस सबसे हमें पता चलता है कि स्कारलेट विच रॉ पावर में डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे है। बट एक फाइट में सिर्फ पावरफुल होना मैटर नहीं करता। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अपनी पावर्स को कंट्रोल और उसे यूज करने के लिए स्किल भी है और इसी स्किल से वो अपनी पावर्स को बेटर यूज कर पाता है, जैसा कि उसने थैनोस और डोरमामू जैसे बीइंग्स को टक्कर दी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, जिससे वो वेपन, शील्ड्स, टेलीपोर्टेशन और दूसरों को मिरर डायमेंशन में कैद भी कर सकता है और खुद को एस्ट्रल प्लेन में प्रोजेक्ट भी कर सकता है। और ये सारी एबिलिटीज डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी एक्सपीरियंस और स्किल यूज करके ही मिली, वरना एनर्जी तो सेम ही है बट उस पर डिफरेंट स्पेल्स यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी सारी एबिलिटीज को पोजेस करता है। तो देखो स्कारलेट विच डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है बट डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सपीरियंस और स्किल्स उसे इतने आसानी से जीतने नहीं देने वाली। स्कारलेट विच के किसी भी अटैक का जवाब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होगा, जैसा कि वो थैनोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक्स को काउंटर कर पाया था। बट स्कारलेट विच के इन एक्सपीरियंस की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज का स्कारलेट विच के पास तोड़ नहीं होने वाला। इसे आप इस बात से समझ पाओगे कि स्कारलेट विच के जो भी ओपोनेंट्स थे वो मैजिक का एम भी नहीं जानते थे, बट वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ मैजिक नहीं जानता, वो सॉर्सरर सुप्रीम है। मतलब स्कारलेट विच की पावर्स का तोड़ अगर किसी के पास होगा तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। और ये भी यहाँ ध्यान में रखना होगा कि स्कारलेट विच की मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स में वो इमोशनली टूट चुकी थी और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज कर रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फाइट में वो उसी लेवल पे नहीं होगी जैसा वो थैनोस के साथ फाइट करने के टाइम थी। सो फाइनली मेरे ओपिनियन में चाहे ही स्कारलेट विच ज्यादा पावरफुल हो बट डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज, स्किल्स और एक्सपीरियंस से वो स्कारलेट विच को हरा सकता है। बट आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें हम सबके साथ और साथ ही हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे ये वाली वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।